बसपा ने जारी किए अपने 15 प्रत्याशी। नगीना सीट पर अब भी सस्पेंस जारी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। राजनीतिक बिसात पूरी तरीके से बिछ चुकी है। तमाम राजनीतिक पार्टियों के जरिए अपने प्रत्याशियों की लिस्ट को जारी करना शुरू किया जा चुका है। और ऐसे में बता दें कि बीजेपी के पाले से 195 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करना, इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जरिए अपने तमाम प्रत्याशियों की लिस्ट अब समय के मुताबिक घोषित कर देना, इन तमाम दोनों पार्टियों के मद्देनजर रखते हुए बता दें कि बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा 2024 के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर दी है। ऐसे में अब बता दें कि तकरीबन 15 ऐसी सीटें हैं। तमाम 15 लोकसभा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी को घोषित करना शुरू कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह देखी जा रही है कि नगीना जो सीट है, जो बहुजन समाज पार्टी का गढ़ माना जाता है, और पिछले लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने इस नगीना सीट से जीत भी हासिल की थी। इस सीट से अब भी बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी को कहने की घोषित नहीं किया है। सस्पेंस बरकरार है। ऐसे में अब आपको मैं उन तमाम सीटों से रूबरू करवाना चाहूंगा जहां पर बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी के नाम को पूरी तरीके से अब घोषित कर दिया है। तो तकरीबन नाम निकल कर आ रहे तकरीबन 15 लोकसभा की सीटें, जहां पर बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी के नाम जाहिर कर दिए हैं। जहां पर सबसे पहले सीट की बात करूंगा, कानपुर लोकसभा सीट। कानपुर लोकसभा सीट की अगर बात करूं तो कुलदीप भदौरिया, यहां पर बहुजन समाज पार्टी ने कुलदीप भदौरिया को अपना प्रत्याशी बनाया है। दूसरी सीट है मेरठ लोकसभा, जहां पर देवव्रत त्यागी, इनको बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया। बागपत लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी ने प्रवीण कुमार बसेला, इन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। अकबरपुर की बात करूंगा तो अकबरपुर लोकसभा सीट से राजेश त्रिवेदी, बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी बनाया गया है। पीलीभीत लोकसभा सीट से अनीश अहमद खान, इन्हें बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से प्रत्याशी बनाया गया है। मुरादाबाद से इरफान सैफी और कन्नौज से अकील अहमद पट्टा, अमरोहा से डॉक्टर मुजाहिद और आगरा लोकसभा सीट से पूजा अमरोही, और सहारनपुर लोकसभा सीट से माजिद अली, मुजफ्फरनगर लोकसभा से दारा सिंह प्रजापति, बिजनौर लोकसभा सीट से चौधरी विजेंद्र सिंह, और अयोध्या लोकसभा सीट से सच्चिदानंद पांडे उर्फ सचिन, और उन्नाव लोकसभा सीट से अशोक पांडे। तो ये तमाम 14 लोकसभा सीटों के बारे में मैंने आपको जिक्र किया है। और बता दूं कि बीते लोकसभा चुनाव के नगीना सीट से जो प्रत्याशी थे गिरीश चंद्र जाटव, जो कि मजबूती से चुनाव लड़े, और इतनी मजबूती से कि बम्पर वोटों के साथ में उन्होंने चुनाव जीता। लेकिन इस बार नगीना सीट से बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी को नाम को जाहिर नहीं किया है। लेकिन गिरीश चंद्र जाटव, इन्हें बुलंदशहर लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो अभी तक मैंने तकरीबन 15 नामों को आपसे गिनवाया है, और 15 नामों पर आपको बताया है कि किस तरीके से 15 लोकसभा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी को जारी कर दिया। ऐसे में अब सबसे बड़ी बात बता दूं कि इन 15 में से जातीय समीकरण के आधार पर बहुजन समाज पार्टी हमेशा से ही प्रतिनिधित्व की बात करती है, भागीदारी की बात करती है, और उसी के आधार पर तमाम 15 लोकसभा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने उसी आधार पर टिकटों को देने का काम किया है, या फिर अपने प्रत्याशी को ऐलान किया है। जहां पर बता दें कि 5 मुस्लिम समाज के प्रत्याशी, 4 ब्राह्मण समाज के प्रत्याशी, 1 जाट, 1 गुर्जर, 1 ओबीसी और 1 क्षत्रिय और 2 दलित उम्मीदवारों को उतारने का बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से काम हुआ है। जो कि ये समझ में आता है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े नारे करती है, लेकिन अगर भागीदारी की बात करेंगे तो वो भागीदारी आपको बहुजन समाज पार्टी नजर आएगी, जहां पर तमाम समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व के आधार पर प्रत्याशी बनाने का काम बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से किया गया है। अभी ऐसी कई लोकसभा की सीटें बची हुई है जहां पर बहुजन समाज पार्टी अपने प्रत्याशी को जाहिर करेगी। लेकिन आप इस बात की कल्पना करिए, सिर्फ 15 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी के नामों को जारी किया है, जहां पर 15 के 15 सीटों में आपको ये खास तौर पर देखने को मिलेगा कि
समाज पार्टी ने भागीदारी के आधार पर प्रतिनिधित्व के अनुसार तमाम 15 सीटों को बांटने का काम किया है। तो आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का काम करने का अपना एक तरीका है। अब मैं आपको बात करना चाहूंगा कहीं ना कहीं उस लोकसभा सीट को लेकर जहां पर अभी भी बहुजन समाज पार्टी ने अपना सस्पेंस जारी रखा है। नगीना लोकसभा सीट इसीलिए खास हो जाती है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का एक गढ़ माना जाता है। लोकसभा 2019 का जो चुनाव रहा, यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ने अपनी मजबूत दावेदारी पेश की और गिरीश चंद्र जाटव इनके जरिए इस सीट को जीता भी गया। लेकिन इस बार नगीना सीट की अगर बात करेंगे तो चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर अपना दावेदारी कहने की मजबूती से करते हुए नजर आ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद आजाद समाज पार्टी के जरिए नगीना लोकसभा सीट से कहने के अब चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसी के आधार पर लगातार वो अपना चुनाव प्रचार भी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उम्मीद उनकी इस प्रकार थी कि समाजवादी पार्टी के जरिए साइकिल के चुनाव चिन्ह पर वो अपनी नगीना सीट से दावेदारी पेश करेंगे। लेकिन यहाँ पर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जरिए नगीना सीट पर चंद्रशेखर आजाद को चुनावी मैदान में उतारने का काम नहीं किया गया, तो मनोज कुमार जो कि रिटायर्ड अफसर है, इनको उतारने का काम समाजवादी पार्टी ने नगीना लोकसभा सीट से किया है। मतलब ये साफ है कि लोकसभा सीट को लेकर एक बड़ी उम्मीद जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के जरिए देखने को मिल रही थी, लेकिन उनकी उम्मीद को चकनाचूर करने का काम अखिलेश यादव ने किया। लोकसभा चुनाव के पहले अगर बात करेंगे तो विधानसभा 2022 का जो चुनाव रहता है, उस विधानसभा चुनाव में भी चंद्रशेखर आजाद ये उम्मीद रखते हैं और 2 सीटों के लिए रोते बिलखते और गिड़गिड़ाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अपनी पार्टी को बड़ा बताकर अखिलेश यादव ने आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद को छोटा नेता बताने का काम किया। लगातार अपमानित करने का काम अखिलेश यादव के जरिए चंद्रशेखर आजाद को करने का काम किया गया। लेकिन बार बार समाजवादी पार्टी से लगने वाली उम्मीद ये चंद्रशेखर आजाद की यहाँ पर थमने का नाम नहीं ले रही। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद के जरिए ये अपने बलबूते पर अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन अगर बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी के जरिए लगातार सुर्खियों में एक नाम चल रहा था, जो कि है मान्यर कांशीराम साहब की बहन, इनका नाम, जिनका नाम है कुलवंत कौर। कुलवंत कौर बहुजन समाज पार्टी से नगीना सीट से अपनी दावेदारी पेश करेगी। सुर्खियों के आधार पर तमाम जो कि सूत्रों के हवाले से ये खबर निकल कर आ रही थी कि कुलवंत कौर को बहुजन समाज पार्टी के जरिए इस नगीना लोकसभा सीट से दावेदार बनाया जाएगा। लेकिन समय के मुताबिक अभी तक सस्पेंस जारी है। आधिकारिक तौर पर कहे अभी भी ये नाम क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन एक बात आपसे मैं जारी करना चाहूंगा, यहाँ पर साझा करना चाहूंगा कि बिजनौर लोकसभा सीट और अयोध्या लोकसभा सीट, ये दोनों लोकसभा सीटों पर जो कि समीकरण बनाने का काम किया जा रहा है, उस समीकरण के आधार पर जनरल सीटों पर जिस तरीके से एससी के प्रत्याशी को उतारने का काम समाजवादी पार्टी के जरिए किया जा रहा है, मतलब कि ये साफ है कि दलित वोटरों पर एक लंबी और कड़ी निगाह समाजवादी पार्टी की है। इसका मतलब ये साफ है और ये सूत्र के हवाले से बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी साठगांठ इस प्रकार है कि कहने के तमाम दलित वोटरों को अपने पाले में लाया जाए, जिसके कारण जो फायदा है वो बीजेपी को साफ तौर पर हो। और ऐसा ही ये पूरी तरीके से देखा जा रहा है, जहां पर यशवीर सिंह इनको समाजवादी पार्टी के जरिए प्रत्याशी बनाने का काम किया गया है बिजनौर लोकसभा सीट से। और इसी के साथ साथ अगर बात करेंगे अयोध्या लोकसभा सीट से, उसी तरीके से शेड्यूल कास्ट के जो प्रत्याशी को बनाने का काम समाजवादी पार्टी के जरिए किया गया है। तो ये मतलब साफ है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल इनके जरिए कहा गया कि बिजनौर लोकसभा सीट और अयोध्या लोकसभा सीट से इसी प्रकार की कहने की समीकरण को बनाने का काम किया जा रहा है, जिसके कारण बहुजन समाज पार्टी को हार का सामना करना पड़े। तो ये तमाम शेड्यूल कास्ट मतलब कि दलित और मुस्लिम गठजोड़ बनाने की जो कोशिश बहुजन समाज पार्टी की तमाम लोकसभा 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की खासतौर पर 80 लोकसभा सीटों पर देखने को मिल रहा है। और उत्तर प्रदेश के साथ साथ आपको खासतौर पर उन सीटों को लेकर जिक्र करना चाहूंगा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तमाम लोकसभा की जो सीटें हैं वो
जिस तरीके से दलित और मुस्लिम बहुल क्षेत्र में सबसे बड़े पैमाने पर मानी जाती है। और इसी के आधार पर जिस तरीके से नगीना लोकसभा सीट की बात हो या फिर बुलंदशहर लोकसभा सीट हो, तमाम खासतौर पर मुख्य भूमिका में आधार पर देखने वाली तमाम जो लोकसभा सीट हो, उन तमाम लोकसभा सीटों पर दलित और मुस्लिम गठजोड़ बड़ी मजबूती से देखने को मिलता है। और इसी के आधार पर उसी गठजोड़ के मुताबिक बहुजन समाज पार्टी लोकसभा 2024 का चुनाव मजबूती से लड़ना और जीतना चाहती है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से अपने तमाम 15 प्रत्याशी की लिस्ट को 15 प्रत्याशी के नामों को बहुजन समाज पार्टी के जरिए वक्त के मुताबिक जो जारी किया गया है, ये आने वाले समय परिणामों के आधार पर कितने ज्यादा कारगर साबित होंगे। बहुजन समाज पार्टी के जरिए तमाम 15 प्रत्याशी को लेकर आपकी क्या राय है? आप जिस लोकसभा सीट को लेकर सीट से आते हैं, वहां पर किस तरीके से जातीय समीकरण है और किस तरीके से वहां पर चुनावी माहौल है, उसको लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।